श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री मातृत्री चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपः। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये, ज्योतिर्मया चंद्रकलावतशं, भक्ते प्रदाना यकृपावतीर्णा, तं सौविनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सौविनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां, वाचं मुखं पदं स्तंभे, जिह्वां कीलं बुद्धिविनाशनाय। ह्लीं ओम स्वाहा भगवती बगलामुखी दिव्यै नमः। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। आप सभी भक्तों के ऊपर महादेव और मां बगलामुखी की अनंत कृपा हो। आपके जीवन की प्रसन्नता एवं खुशियों के लिए हम अपनी मां बगलामुखी के चरणों में अरदास लगाते हैं कि आप अपने जीवन में सदैव खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। आप अपने काम में, व्यापार में, घर गृहस्थी में और जीवन में सदैव उन्नति और शांति वैभव प्राप्त हो। आइए आज जो हम इस कार्यक्रम में आपको वीडियो के माध्यम से जो आज वेदों के साथ साथ पुराणों के साथ साथ कुछ उपचार बताएंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी की सुख शांति के लिए सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। तो आइए, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है। प्रथम वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों से अलग अलग व्याख्यान होया करती है और 18 पुराण होते हैं और इनके साथ साथ 108 उपनिषद होते हैं। हम जो आज वार्तालाप करेंगे वो वैदिक और विधान से, क्योंकि सनातन धर्म में हम सभी ब्राह्मण देवता और संत जो आप सभी को एक मार्गदर्शन दिया करते हैं। अब हमें यह देखना कि ऋग्वेद क्या कार्य करता है, यजुर्वेद क्या कार्य करता है, सामवेद क्या कार्य करता है, अथर्ववेद क्या कार्य करता है। आजकल हम सब मानव की बड़ी बड़ी विडंबना, बड़ी बड़ी समस्या चल रही है। कैसे काम नहीं चल पाता, काम चलता है कुछ दिन के लिए चलता, फिर ठप होने लग जाता है। दूसरा, घर में अनेक कलेश होता है, घर में कुछ दिन तक शांति रहती है, फिर कलेश ऐसा रहता है जो विनाश और विपरीत दिशा में ले जाता है। चौथा, हम घर में अनेक शांति चाहते हैं लेकिन वो फिर भी शांति हम सबको प्राप्त नहीं होती। वो कारण क्या है, हम सबको समझना चाहिए। वो विधान सिर्फ वैदिक विधान से संपन्न हो सकता है, लेकिन ये आजकल प्रेतों के बारे में, दरबारों के बारे में, नई नई ऊर्जाओं के बारे में हम सबको बता रहे हैं। ये कारण एक ऐसा कारण होता है, पहले हम उसको समझे, उसको भी पूर्णतः करें। पूर्णतः कब हो सकता है, जब हमने किसी अच्छे संत से, अच्छे ब्राह्मण से सलाह लेकर के आज्ञा का पालन करें। और हम आपको क्या बताएंगे, भगवान सग अर्थात अब अधिक मास आने वाला है, श्रावण का महीना। इस वर्ष 2 महीने बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी ही धूमधाम से देव आदिदेव महादेव की आराधना चलेगी। और कहते हैं हमारे यहाँ देवों के देव महादेव। महादेव का अर्थ जो कल्याण करने वाला होता है। क्या जो कल्याण करने वाला होता है, जो सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर अमर है, अविनाशी है। ऐसो की आने वाले श्रावण अधिक मास में हम सब मिलकर के भगवान महादेव की आराधना करेंगे। और महादेव एक ऐसे देव है जिसकी आराधना करने से शीतलता, घर में चाहे कितना ही कलेश इत्यादि हो, शांति और अन्य कार्य नहीं बन पाते। वो भगवान शंकर की आराधना करने से देखना कितनी कृपा प्रारंभ हो जाएगी। हम नित्य दिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं और अनेक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, अनेक पंच अमृत चढ़ाते हैं, गन्ने का रस चढ़ाते हैं और कमल गट्टे का पीस चढ़ाते हैं, अनेक अनेक वस्तु चढ़ा करते हैं। लेकिन हम सबको समझना चाहिए इसके चढ़ाने से हम सबको क्या लाभ एवं क्या फल प्राप्त होता है। बंदो, कमल गट्टा एक ऐसा पीस है जिसका काम, जिसका व्यापार, जिसका कार्य नहीं चल पाता। ओम नमः शिवाय संपूर्ण लगाना चाहते तो रुद्राय महादेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए भगवान शंकर पर चढ़ाइए। देखना एक तो आपके व्यापार में उन्नति प्राप्त होने लग जाएगी और महालक्ष्मी की कृपा प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, घर में संकट अधिक होता है, घर में प्रेत बाधाएं रहती है, घर में ज्यादातर लड़ाइयां होना, कलेश होना और अनेक अनेक विपरीत बातें चलती है। तो भगवान शंकर पर काले तिल चढ़ाने से, जयफल चढ़ाने से शांति, कलेश इत्यादि को विनाश होता और शांति प्राप्त होती है। दूसरा भगवान शंकर पर मंगलवार के दिन
सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। उससे क्या, कलेश जो चलता रहता है वो समाप्त होता है। और तीसरा, आजकल हम क्या चाहिए, शांति। जो भगवान शिव शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, भगवान शंकर पर सोमवार के दिन पंचामृत से स्नान करवा करके या तो महामृत्युंजय जाप करना चाहिए या ओम पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देखना शांति प्राप्त होती चली जाएगी। और अपने इष्ट भगवान का भजन करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से। ओम जिस रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, उस रुद्राक्ष की माला से हम उसको धारण कर करके एक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, वृद्धि। जो सूर्य भगवान होते हैं, जो प्रत्यक्ष देवता होते हैं, सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल, थोड़ा चीनी, थोड़ी चावल, थोड़ी रोली मिला करके आदित्याय नमः, सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कर करके भगवान सूर्य देव को नित्य दिन प्रतिदिन जल अर्पण करना चाहिए। इससे सूर्यदेव की अनंत कृपा होती है। और जो प्रत्यक्ष शक्ति है, दूसरा अग्नि भगवान, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, एक सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो इष्ट भगवान का एक कमलगट्टे की माला को लेकर के ओम जो भी आपका इष्ट भगवान है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए नित्य दिन आहुति प्रदान करें, या तो खांड से या चावल से या सामग्री वस्तु मिलाकर के। देखना आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होते चला जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप आइए भगवान की शरण में, आइए आप संत ब्राह्मणों के शरण में। देखना इस आपके जीवन की अमूल्य शक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। कहते हैं दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, कफन में जेब नहीं होती। मानव चाहे कितना ही कमा ले, चाहता कुछ नहीं। आइए जो भगवान की शरण में आता है उसके जीवन में भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। और हम अपनी मां बगलामुखी से आप सभी के कामना हेतु के लिए कामना करते, अरदास लगाते हैं कि आप शांति, समृद्धि, सुख और वैभव प्राप्त हो। जय माई, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी।